नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपका एचटेट का जो एग्जाम हुआ था जो था आपका 18 दिसंबर को, और उसमें जो आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो इसके बाद क्लास आएगी, उसमें आपके सामने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बाकी इसकी पीडीएफ जो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है अवर्स एजुकेशन के नाम से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की निम्न में से किसको जो है 2021 में पद्म भूषण जो है प्राप्त करता है, यानी कि पद्म भूषण जो है 2021 में किनको दिया गया। अभी अगर 2021 के जो हम पेपर सॉल्यूशन करें उसमें अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन एचएसएससी ने 2021 में पूछा है, और इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा त्रिलोचन सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। त्रिलोचन सिंह जिनको किसके लिए, तो इनको जो है वो पब्लिक अफेयर्स के लिए, जो है इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए जो है इनको दिया गया है पद्म भूषण। अब इसके अलावा देखोगे इनका संबंध अपने हरियाणा से है। दूसरे जय भगवान गोयल है, ये भी हरियाणा से है, और वीरेंद्र सिंह जो है ये भी हरियाणा से है। इन दोनों को आपको दिया गया कौन सा, पद्मश्री। ये भी ध्यान रख लेना, इन दोनों को पद्मश्री जो है वो दिया गया है, और त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण जो है वो पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान रख लेना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है पद्मश्री किन किन को दिया गया। त्रिलोचन सिंह को दिया गया पब्लिक अफेयर्स के लिए, जय भगवान गोयल है इनको दिया गया लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, और वीरेंद्र सिंह जो है इनको दिया गया स्पोर्ट्स के लिए। और इन दोनों को ऊपर वालों को कौन सा, पद्मश्री जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 में जो है आपके ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे कोविड की वजह से। अभी 2021 में जो है आपके दोनों के कंबाइन जो है वो दिए गए हैं। टोटल हम बात करें तो टोटल कितना, 119 पर्सन को जो है टोटल पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें आपके पद्म भूषण है, पद्मश्री है और पद्म विभूषण है। अगर 119 को आगे हम फर्दर डिवाइड करें तो सबसे पहले कौन सा, सबसे ऊपर आपका पद्म, सबसे ऊपर आपका आ जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। इसका देखिए पद्म विभूषण जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, पद्म भूषण आ जाएगा। फिर आपके कौन सा, तो पद्मश्री आ जाएगा। अब पद्म विभूषण जो है वो कितने पर्सन को दिया गया, 7 पर्सन को यहाँ पे दिया गया। पद्म भूषण कितने को, तो ये 10 को दिया गया। अब 119 में से घटा दो कितना, 102 पर्सन को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि कितने पर्सन को यहाँ पे क्या दिया गया है। अब इसके अंदर ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं, कौन सा, कि अभी जो आपके 119 जो पुरस्कार दिए गए इनके अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 29 जो है वो महिलाओं को यहाँ पे दिया गया, 29 महिलाएं हो जाएगी। और इसके अंदर जो 16 जो है उनको दिया गया मरणोपरांत, मरने के बाद जो है जिनको दिया जाता है वो मरणोपरांत 16 पर्सन ऐसे हैं, और एक जो है वो है ट्रांसजेंडर, एक ट्रांसजेंडर को दिया गया है। तो ये ध्यान रख लेना, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा, तो 5 जून के दिन जो है 5 जून 2021 को जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। और इसलिए साथ में ये भी आप ध्यान रख लेना कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो 5 जून 2021 को मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने जो वृक्ष जो होंगे उनकी रख रखाव के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके एसआई के पेपर में पूछा गया था, 75 वर्ष या उससे ज्यादा, या 75 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के जो आपके वृक्ष जो उनके अगर रख रखाव रखी जाती है उसके लिए कितनी, तो 2500 रुपए जो वो आपकी सालाना जो यहाँ पे पेंशन दी जाती है, 2500 रुपए सालाना। 75 वर्ष या इससे ज्यादा पेड़ों की वो अपनी रख रखाव के लिए, या हम कह सकते हैं जो आपके किससे जुड़े पुराने पेड़ों के संरक्षित करने हेतु जो है ये आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है साथ ही, यानी कि ये किस लिए चलाया गया, ताकि पेड़ों की कटाई पे यहाँ पे रोक लगाई जा सके, और यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम कह सकते हैं 2500 रुपए सालाना जो है वो दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है, और सबसे पहले देखो कि सरस्वती नदी आपकी कहां से निकलती है, तो यहाँ पे देखा डागसई से। उसके बाद इंदौरी आपकी मेवात की पहाड़ी, मारकंड आपकी शिवालिक की पहाड़ी, और टांगरी आपकी मोरनी की पहाड़ी। तो देखो टांगरी जो है वो आपकी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। और टांगरी की अगर हम बात करें किसकी सहायक नदी है, तो ये मारकंडा की सहायक नदी है। दूसरी बात करें तो मारकंडा जो है आपकी कहां से, तो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो वो बनते हैं वो आप ध्यान रख लेना। मारकंडा कहां से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। पुराना नाम अगर पूछ ले तो अरुणा जो इसका पुराना नाम हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने 2021 में पूछे हैं। दूसरा, ये आपकी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में अंबाला से जो है ये आपकी प्रवेश करती है। कहां से, अंबाला से मारकंडा नदी। उसके बाद ये जाती है कहां पे, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहां पे, तो कुरुक्षेत्र की आपकी सनीसा झील जो है
उसमें जाकर ये मिल जाती है कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? तो एक आपकी रण है, एक आपकी बेकना है, एक आपकी नकटी है। ये तीन जो आपकी, ये हम कह सकते हैं टांगरी भी आपकी मारकंडा की सहायक नदी हम कह सकते हैं। तो आपकी रण, बेकना और नकटी, ये तीन बस ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मारकंडा की सहायक नदी है, जो कि शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। इंदौरी की बात करें तो ये आपकी मेवात की पहाड़ी से निकलती है। ये वो नदी है जो हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा की नदी जो है वो हो जाएगी इंदौरी नदी। और इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ जो इंदौरी नदी की 198 किलोमीटर जो है वो हो जाएगी। और किसकी सहायक नदी है? तो ये आगे जाकर के इसमें साइबी नदी में जो है वो मिल जाती है। साइबी नदी जो है आपकी हरियाणा की मुख्य नदी में आती है, जो कि दक्षिण हरियाणा की साइबी नदी में मिल जाती है। उसके बाद सरस्वती आपकी कहां से? हर की दून ग्लेशियर से जो आपकी निकलती है आपकी सरस्वती नदी। और डागसई से आपकी कौन सी? तो घग्गर नदी जो है वो आपकी डागसई से निकलती है। डागसई आपका हिमाचल प्रदेश, वहां से घग्गर नदी जो है उसका उद्गम स्थल हम बोल सकते हैं। घग्गर नदी की बात करें तो ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में पिंजौर से जो है वो आपकी प्रवेश करती है घग्गर नदी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में आपका जो है राज्यपालों में से किसका निधन जो है वो आपके पद पे रहते हुए हुआ था? तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हरियाणा के पहले राज्यपाल। पहले राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता है धर्मवीर या धर्मवीरा हम कह सकते हैं पहले राज्यपाल जो है वो हो जाएंगे। सेकंड कौन थे? तो सेकंड थे आपके BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जो वो आपके हो जाएंगे सेकंड आपके राज्यपाल हरियाणा के गवर्नर। इनका कार्यकाल कब? तो 1967 से लेकर और 1976 तक ये रहे थे। और कब तक रहे थे? क्योंकि इनकी 26 मार्च 1976 को इनकी जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये अपने कार्यकाल से हट लिए जाते हैं। यानी कि आपके जो कह सकते कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। लगभग हम कह सकते हैं 71 वर्ष की उम्र में इनकी जो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1976 में 26 मार्च को। इसी दिन इनका कार्यकाल जो वो समाप्त हो जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछ ले, सबसे लंबा कार्यकाल, तो वो भी किसका रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल तो वो भी किसका रहेगा? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो रहेगा। ये थे आपके दूसरे। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो 18वें नंबर के है। कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो वो बंडारू दत्तात्रेय अभी कौन से नंबर के? तो 18वें नंबर के हरियाणा के गवर्नर जो है वो रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बाकी गवर्नर का आपका जो है आर्टिकल कौन सा है ये कमेंट करना, वरना थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से कौन सा जो है वो आपका गलत है, ये पूछा गया। देखिए अगर हम बात करें आपका कौन सा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका, या हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं DMIC, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसकी अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा के अंदर लगभग 60% एरिया जो वो यहाँ पे कवर होता है, यानी हरियाणा का 60% एरिया DMIC के अंतर्गत जो है वो आता है। और इसके अंदर आपके कौन कौन से, तो एक आपके यहाँ पे कौन से, तो आपके दो आपके रीजन यहाँ पे बांटे गए हैं। कौन से? तो हम कह सकते हैं दो तो आपके हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट रीजन, दो तो आपके इन्वेस्टमेंट रीजन जो है वो हो जाएंगे। और दो आपके कौन से हो जाएंगे? दो आपके इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हो जाएंगे। दो इंडस्ट्रियल एरिया है और दो आपके इन्वेस्टमेंट रीजन है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे, देखो कुंडली सोनीपत जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट रीजन है, तो बिल्कुल ये ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रीजन है। और उसके अलावा मानेसर बावल जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट रीजन है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। फरीदाबाद जो है ये फरीदाबाद पलवल ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। और जो आपका रेवाड़ी हिसार है ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया दो तो आपके इन्वेस्टमेंट रीजन हो जाएंगे, दो आपके इंडस्ट्रियल एरिया। और उसमें आपका एक तो फरीदाबाद पलवल आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, और रेवाड़ी और हिसार जो है वो भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग गलत कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो आपको पता है कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले जस्टिस मुकुंद मुदगल जो यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके कब? तो 2009 से लेकर 2011 तक इन्होंने काम किया था, तो ये बिल्कुल रहे हैं। दूसरे जस्टिस ए के सीकरी हम कह सकते हैं अर्जुन कुमार सीकरी जो है ये भी बिल्कुल रहे हैं, तो 2012 से लेकर 2013 तक। उसके बाद कौन? तो जस्टिस MS जैन ये नहीं रहे, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जस्टिस संजय किशन कौल ये हरियाणा के आपके जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2013 से 14 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा जस्टिस MS जैन
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो रविशंकर झा जो है, अभी प्रेजेंट टाइम में रविशंकर झा जो है आपके हरियाणा पंजाब के जो हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो रहेंगे रविशंकर झा। कौन से नंबर के हैं कमेंट करके यहाँ पे बताना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में आपके कुल जो है वो कितने पदक यहाँ पे जीते गए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 2021 में जो आपका टोक्यो पैरालंपिक हुआ, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन से नंबर का ये एडिशन था। तो टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था 16वें नंबर का आपका एडिशन था। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि जो उद्घाटन जो हुआ था, ये अभी HSSC ने पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था इसके उद्घाटन के समय, यानी जो शुरुआत जब हुई थी उस समय जो आपका ध्वजारोहण जो यानी कि आपका ध्वजवाहक कौन थे, तो जो झंडा जिसने फहराया था वो कौन थे, वो टेक चंद थे। टेक चंद, ये आपके अभी के HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये उद्घाटन के समय था। और समापन के समय अगर पूछ ले तो समापन के समय भारत की तरफ से अवनी लखेरा जो है, अवनी लेखरा या जो हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे समापन के समय इन्होंने झंडा फहराया था। इसका राइट आंसर कुल कितने 6 पदक जो है हरियाणा ने यहाँ पे जीते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने कुल इसमें आपके कितने, तो भारत ने आपके जीते हैं टोटल 19 पदक। टोटल 19 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से आपके 6 पदक जो किसने, अपने हरियाणा के हैं। और टोटल खिलाड़ी कितने थे, 5 खिलाड़ियों ने यहाँ पे 5 खिलाड़ियों ने आपके कितने, तो टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें आपके 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है। तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ में आप ये भी ध्यान रख लेना टोटल 5 थे, इनमें आपके 2 गोल्ड थे। तो 2 गोल्ड जो किसने जीते थे आपको पता है, एक तो आपका जेवेलियन थ्रो के अंदर जो आपके सोनीपत के थे सुमित अंतिल, उन्होंने जीता था। और दूसरा स्वर्ण पदक मनीष नरवाल ने, जो कि आपका 50 मीटर पिस्टल के अंदर जो हरियाणा से जुड़े हुए थे, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल आपके ये हो गए। उसके अलावा आपके 5 खिलाड़ी थे, 6 पदक थे। तो ऐसा खिलाड़ी जिसने 2 पदक जीते हैं वो आपका हो जाएगा सिंहराज अथाना। सिंहराज अदाना जो है उन्होंने एक तो आपका सिल्वर जीता था, एक आपका ब्रोंज पदक जो है वो जीता था। नेक्स्ट देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। तो आपके सबसे पहले HPSC की बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं HPSC या UPSC, इन दोनों का आपका जो है वर्णन किस में रहेगा, तो इन दोनों का आपका जो आपका आर्टिकल 315 के अंदर जो है इनका जिक्र रहेगा, आर्टिकल 315। तो ये आपके लिए ध्यान रख लेना, आर्टिकल 315। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका हम कह सकते हैं जो पब्लिक कमीशन जो होता है यूनियन के लिए वो आपका UPSC, और पब्लिक कमीशन जो आपका स्टेट के लिए जैसे अपना HPSC हो गया, ये आपके आर्टिकल 315 में होते हैं। तो जो आपका UPSC जो है वो अपना क्या है, जो अपने कार्य किए गए जो आपका काम जो करते हैं उसका वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, तो जो आपका UPSC है जो यूनियन का है वो आपका देता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसका, यहाँ पे HPSC का पूछा गया, स्टेट का पूछा गया। तो जो आपका UPSC का जो सेंटर का होगा वो देगा राष्ट्रपति को, जो स्टेट का होगा अपने हरियाणा का वो देगा राज्यपाल को। यानी कि हरियाणा की कह सकते हैं या कोई भी स्टेट का जो है आपका किसको देगा, वो उसके राज्यपाल को देगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये तो आर्टिकल 315 है। राज्यपाल का आर्टिकल, सबसे पहले राष्ट्रपति का देखो कितना, आर्टिकल 52 है, इसमें एक जोड़ दो कितना 53, और जो जोड़ा वो आगे कर दो 153। 153 जो है किसका रहेगा, आपका राज्यपाल का जो है वो रहेगा। संसद किस में है, तो आर्टिकल 79 में आपका संसद। इसके साथ ही ये भी ध्यान रख लेना, ये तो आपका HPSC का 315 है, HSSC का, HSSC अपना किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आपका आर्टिकल 309 जो है वो रहेगा। SI के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, ग्रंथ के बारे में आपको बताने, हर्षचरित्र किसकी रचना है, बाण भट्ट की जो है वो रचना रहेगी, बाण भट्ट की हर्षचरित्र रहेगी। ये जो आपकी युवान जांग यानी कि ह्वेनसांग के बारे में पूछा गया, यात्रा का वर्णन जो हम कह सकते हैं CU की जो आपकी पुस्तक थी CU की। और उसके बाद कादम्बरी, ये किसकी, ये भी आपकी बाण भट्ट की जो वो रचना थी, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। कर्पूर मंजरी जो यहाँ पे दे रखा है जो आपका, क्योंकि आपको पता है जो सबसे पहले वंश जो आपका यानी कि पुष्यभूति वंश जो था, या वर्धन वंश कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश जो हर्षचरित्र का था यानी हर्षवर्धन का था पुष्यभूति वंश। इसके बाद में किसका वंश आया, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश आया पुष्यभूति वंश के बाद में। और इसी के बाद इस गुर्जर प्रतिहार यानी कि प्रतिहार वंश के अंदर आपका जो है एक था आपका राजशेखर नाम से कवि था, राजशेखर, उसी राजशेखर की आपकी रचना जो वो रहेगी कर्पूर मंजरी। तो इसके अंदर यहाँ पे पूछा गया थानेसर के बारे में, तो हर्षचरित्र यहाँ पे हो जाएगा। CU की जो कि ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन का दरबार में जो आया था, और कादम्बरी बाण भट्ट की है, और कर्पूर मंजरी हो सकता है क्या पता इसमें भी आपका वर्णन हो, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है,
बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना 89 का, बाकी पता हो तो कमेंट करके यहाँ पे बता देना। कर्पूर मंजरी जो है इसके लेखक कौन है? राजशेखर है, कादम्बरी के बाण भट्ट है, हर्षरित के बाण भट्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन किया जाता है, हरिप्रभा जो आपकी मासिक पत्रिका से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इसकी आपकी मासिक पत्रिका कौन सी? तो हरियाणा संवाद जो है, हरियाणा संवाद जो है ये आपकी पत्रिका हो जाएगी किसकी? सूचना और जनसंपर्क विभाग की, तो हरियाणा संवाद। दूसरी हरियाणा साहित्य अकादमी की आपकी कौन सी? तो हरिगंधा, हरिगंधा जो वो आपकी किसकी रहेगी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। संस्कृत अकादमी की कौन सी है? तो हरिप्रभा जो यहाँ पे दीर्घ है, हरिप्रभा। तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, हरियाणा संस्कृत अकादमी की कौन सी? हरिप्रभा जो है वो आपकी मासिक पत्रिका रहेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे हरियाणा जीके के। और इसके बाद आपकी मैथ और रीजनिंग की जो क्लास आएगी उसमें आपके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरह से वो वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये किसी एनालिसिस के लिए ये क्लास नहीं है, ये है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसमें जितना भी डाटा लिखा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।